पॉलीट्राइकम में अब तक हम पढ़ चुके हैं उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा पॉलीट्राइकम की गैमेटोफिटिक फेज में जो उसकी बाह्य संरचना है उसमें प्रकंद व मूलाभास के बारे में, वायव्य शाखाओं की बाह्य संरचना के बारे में और आंतरिक संरचना में राइजोम का अनुप्रस्थ काट, इसके अलावा एरियल सूट का अनुप्रस्थ काट और पर्ण की आंतरिक संरचना, इन सभी के बारे में हमने इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीट्राइकम के जनन की। जनन के अंदर पुंदानी का विकास और परिपक्व पुंदानी की संरचना यानी डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया और स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथ्रीडियम। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ आर्केगोनिया और मैच्योर स्ट्रक्चर ऑफ आर्केगोनिया, इनकी हम इस वीडियो के तहत बात करेंगे। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि पॉलीट्राइकम में कायिक जनन होता है जो यहां पर मूलाभासों पर जो है पत्र पकलिकाओं द्वारा होता है, इनको हम बल्बिल्स कहते हैं। और ये जो है अनुकूल कंडीशन आने पर ये अपने जो राइजोइड्स हैं इनसे पृथक हो जाती हैं और एक नया प्लांट्स का निर्माण करती हैं। इसके अलावा जो भूमिगत राइजोइड्स है उसमें भी विखंडन या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी कायिक जनन पाया जाता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो प्लांट है पॉलीट्राइकम का वो डायोसियस प्लांट है, यानी जो नर व मादा सेक्स ऑर्गन है जिन्हें हम कहते हैं एंथ्रीडिया या पुंदानिया। बहुत सारी जो पुंदानी है वो मिलकर बनाती है, अगर शब्द इस्तेमाल करें वहां पर तो पुंदानिया और स्त्रीदानिया आर्केगोनिया। आर्केगोनियम एक स्त्रीदानी, एंथ्रीडियम एक पुंदानी, एंथ्रीडिया बहुत सारी पुंदानियों, और ये अलग अलग प्लांट्स पर बनती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुंदानी के बारे में। एंथ्रीडिया यानी जो है नर युग्मक दर का शीर्ष जो है वो प्यालेनुमा होता है। ये आप देखो डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ए है मेल गैमेटोफोर, ये इसका प्यालेनुमा एक सी संरचना होती है और इसके शीर्षों पर पुंदानियां गुच्छों में पर्णों के कक्ष से उत्पन्न होती है। पर्णों के कक्ष यहाँ देखिए आप, जो जितनी भी दिखाई दे रही है आपको स्ट्रक्चर, ये सभी पत्तियां हैं यहाँ पर इसकी, और इन्हें कहते हैं पेरिगोनियल लीव्स। पेरिगोनियल लीव्स, ये देखिए यहाँ पे पत्तियां लगातार कंटिन्यू बन रही हैं यहाँ पे और एक प्यालेनुमा स्ट्रक्चर बनाती है। और जो ये पेरिगोनियल लीव्स हैं इनका रंग लाल होता है, भूरा होता है, मटमेला होता है। और प्लांट की पहचान कैसे करें कि मेल प्लांट कौन सा है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर, अगर जो मेल गैमेटोफोर है इसकी संरचना प्याले के समान या कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे तो आप पहचान सकते हैं कि ये इसका नर पादप है। पुंदानियों के परिवर्तन में जो इसका शीर्ष कोशिका है वो समाप्त नहीं होती है और पुंदानी परिवर्तन के बाद भी लगातार वृद्धि करती रहती है तथा अगले वर्ष नया जो सूट है उसके शीर्ष पर नई पुंदानी वहां पे डेवलप हो जाती है। मेल गैमेटोफोर की इस प्रकार की जो ग्रोथ है उसको कहते हैं पॉलीफेरेशन, पुनरोद्भवन कहते हैं, अर्थात कई बार हो सकती है। प्रत्येक पर्यंत के कक्ष में पार्श्व कलिका के स्थान पर गुच्छों में पुंदानियां परिवर्तित होती है। पुंदानियों के बीच, ये देखिए यहाँ पे पुंदानियों के बीच में कई बहुकोशिकीय बंदे सपत्र पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं अंग्रेजी में पैराफाइसिस, हिंदी में कहते हैं बंदे सपत्र, जो क्या करते हैं ये डिफेंस करते हैं या रक्षा करते हैं पुंदानियों की। देखिए यहाँ एंथ्रीडिया है, ये बहुत सारी यहाँ पर पुंदानियां हैं और इनके बीच में पाए जाएंगे पैराफाइसिस। अगर हम एक लीफ की बात करें तो ये देखो लीफ स्ट्रक्चर यहाँ पे है, पेरिगोनियल लीफ, इसका ये बेस है, ये इसका लिम्ब है, इस तरह से यहाँ स्ट्रक्चर, और ये यहाँ पे पैरासाइसिस। अब हम बात करते हैं परिपक्व पुंदानी की संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथ्रीडियम। परिपक्व पुंदानी की संरचना क्लब शेप्ड होती है यानी मुग्धाकार होती है, जो एक छोटी बहुकोशिकीय वृंत और पुंदानी काय में विभक्त होती है।
काय का जो आवरण है, जो बॉडी का जो आवरण है, वो एक स्तरीय स्टेराइल आवरण या बंद आवरण होता है। इसके भीतर एंड्रोसाइट सेल्स, पुंजन कोशिकाएं जो है वो निर्माण करती हैं एंथ्रोजोइड मदर सेल का यानी पुमनु मात्र कोशिकाओं का। और जो पुमनु मात्र कोशिकाएं हैं वो मेटामॉर्फोसिस करके कोइल्ड बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स का निर्माण करती है, यानी कायांतरित होकर कुंडलित द्विकशाभिक पुमनु का निर्माण करती है। पुंदानी के शीर्ष पर एक या अधिक कोशिकाओं का एक आच्छादित ओपरकुलम उपस्थित होता है। ये इसकी पुंदानी की संरचना हुई और ये अनेक कपाटों में अलग होकर टूट जाती है और यहाँ से जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो विभक्त स्वतंत्र हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो अक्ष के पुंदानी के परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। अक्ष के शीर्ष पर सतही कोशिका एंथ्रोडियल इनिशियला काम करती है, यानी पुंदानी प्रारंभिका हम उसे कह सकते हैं। यह कोशिका अनुपस्थ विभाजन के द्वारा ऊपर की ओर एंथ्रोडियल मदर सेल और नीचे की ओर बेसल सेल का निर्माण करती है। आधारी कोशिका पुंदानी का 10वां भाग बनाती है। पुंदानी मात्र कोशिका अनुपस्थ विभाजन द्वारा 2-3 कोशिका लंबा तंतु बनाती है और तंतु की जो निचली कोशिकाएं हैं वो पुंदानी का स्थूल वृंत बनाती है। शीर्ष कोशिका में एक दूसरे को काटते हुए प्रतिछादी विभाजन होते हैं और इसके द्वारा जो शीर्ष कोशिका है वो विभेदित हो जाती है। शीर्ष कोशिका में होते हैं, नियमित होते हैं, विभाजन होते हैं, 2 पंक्तियां बनती है और इसके फलस्वरूप 2 प्राइमरी जैकेट सेल्स और 1 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स का निर्माण यहाँ पर होता है। प्राथमिक जैकेट कोशिकाओं में एंटिक्लाइनल डिवीजन होते हैं और एक स्तरीय बंदे जैकेट का निर्माण होता है। प्राथमिक पुंजन कोशिकाओं में नियमित क्रम में सभी तलों में विभाजन होते हैं जिससे अनेक पुमनु मात्र कोशिकाएं बन जाती है। जिनके हम पहले बात कर रहे थे वो यहाँ पर निर्माण होता है, पुमनु मात्र कोशिकाओं का निर्माण यहाँ होता है। और जैसा कि ब्रायोफाइट्स में हम लगातार पढ़ रहे हैं, प्रत्येक पुमनु मात्र कोशिका में डायगोनल डिवीजन द्वारा 2 एंड्रोसाइट्स बनती हैं जिनके कायांतरण के द्वारा द्विकशाभिक पुमनु का निर्माण होता है। इस तरह से ये हुआ इसका डेवलपमेंट। इस पर मैंने पहले बता दिया है लेकिन दोबारा फिर रिपीट कर दें। इस क्रिया के लिए जल होना अति आवश्यक है और पुंदानी की जो भित्ति वाल कोशिकाएं हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, यानी जल आर्द्रता ग्राही होती हैं। ये जल अवशोषित करने के बाद में द्रव स्थैतिक दाब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से पुंदानी का जो ओपरकुलम है वो फट जाता है और पुंदानी जो है उससे पुमनु बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से ये पुंदानी का पूरा हुआ। अब हम बात करते हैं स्त्रीदानी की, आर्केगोनियम की, यानी फीमेल गैमेटोफोर। स्त्री युग्मकोत्तर पर स्त्रीदानियां समूह पर उत्पन्न होती है और प्रत्येक समूह में इनकी संख्या 3 से 6 तक हो सकती हैं। और ये जो स्त्रीदानियां हैं ये भी पुंदानियों की तरह शीर्ष की जो पत्तियां हैं उनसे ढकी रहती हैं, शीर्षस्थ पर्णों से ढकी हुई रहती हैं। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी बहुत सारी पत्तियां हैं उनसे ये, और इन पत्तियों को कहते हैं पेरिचिटियल लीव्स, यानी परिलिंगदानी पर्ण। स्त्री युग्मकधर पादप की शीर्षस्थ कोशिका आर्केगोनियल इनिशियल का कार्य करती है। यानी इसमें होता यह है कि वहां तो जो पुंदानी में जो है बार बार वहां पे जो शीर्ष कोशिकाएं वो अपनी वृद्धि करना बंद नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे निर्माणी जो उसका है फीमेल गैमेटोफोर का वो पादप की शीर्ष कोशिका से हो रहा है। तो यहाँ पे स्त्रीदानी परिवर्तन के बाद वृद्धि रुक जाती है और स्त्रीदानियों के बीच बीच में एक स्तरीय बंदे तंतु अंग्रेजी में कहें तो पैराफाइसिस पाए जाते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा पैराफाइसिस, ये रहा, और बाकी ये है स्त्रीदानियां यहाँ पे।
क्लियर। अब हम बात करते हैं मैच्योर आर्केगोनियम की। यहां पे आप चित्र में देख सकते हैं परिपक्व स्त्रीदानी सवृंत फ्लास्क नुमा संरचना होती है। देखिए आप यहाँ पे ये मैच्योर स्त्रीदानी है, इसमें यहां से यहां तक ग्रीवा है और ये इसका वेंटर पार्ट है, यानी लंबी नेक ग्रीवा और वेंटर और एक मासल वृंत होता है। स्त्रीदानी की आवरण पर 6 उदग्र कोशिका पंक्तियों का बना होता है, कुछ तिरछी व्यवस्थित होती है। स्त्रीदानी मुख्य कोशिकाएं बड़ी होती है जो कवर सेल का काम करती है। ग्रीवा नाल में 6 से 10 ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है। वेंटर भाग चौड़ा होता है, गोल होता है, और इसके अलावा वेंटर जो भाग है उसके अंदर एक बड़ी एग सेल जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, और वेंटर कैनाल सेल भी यहाँ पर पाई जाती है। ये हुई परिपक्व स्त्रीदानी की संरचना। अब हम बात करते हैं कि इसका विकास किस प्रकार से होता है। वही चीज मैंने अभी यहाँ पे रिपीट की है। लंबी संरचना होती है, इसके अलावा 6 उदग्र पंक्तियां, 6 से 10 ग्रीवानाल कोशिकाएं, इसके अलावा आवरण कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती है। और ये इसकी मैच्योर जो है स्त्रीदानी है। ये नेक है और यहाँ पे वेंटर पार्ट है, इसके अलावा यहाँ पे पेरिचिटियल लीव्स है, पैराफाइसिस है, ये आर्किगोनिया है, गुच्छों में यहाँ पे उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं इसके विकास की। शीर्ष की कोई भी सतही कोशिका आकार में बड़ी होकर उभरी हुई दिखाई देती है। ये कोशिका आर्केगोनियल इनिशियल कहलाती है। स्त्रीदानी प्रारंभिक आर्केगोनियल इनिशियल अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा एक बेसल सेल या आउटर सेल आधार कोशिका और बाह्य कोशिका बनाती है। बाह्य कोशिका स्त्रीदानी मात्र कोशिका बनाती है और इसी रूप में काम करती है। आर्केगोनियल मदर सेल जो आधार कोशिका है उससे निर्माण होता है, मोटे व्रंत का निर्माण होता है। व्रंत का निर्माण होने के बाद में जो कोशिका है आर्केगोनियल मदर सेल, उसमें होते हैं 3 विकर्ण प्रतिच्छेदी विभाजन। इसके परिणाम स्वरूप एक अक्षीय कोशिका और 3 परिधीय कोशिकाएं यहाँ पर बनती है। परिधीय कोशिकाएं बार बार अरीय तलों में डिवाइड होकर एक जैकेट का निर्माण करती है जो 2-3 स्तरों का होता है। और इसके अलावा जो अक्षय कोशिका है उसके द्वारा निर्माण होते हैं वेंटर कैनाल सेल, एग सेल का निर्माण यहाँ पर होता है। अब हम बात करते हैं निषेचन की। इसके लिए जल की उपस्थिति होना आवश्यक है। परिपक्व स्त्रीदानी की अंडनाल कोशिका या वेंटर कैनाल सेल तथा ग्रीवानाल कोशिकाएं विघटित होकर श्लेष्मी पदार्थ बनाती हैं, और जो श्लेष्मी पदार्थ है वो जल करता है अवशोषित, उसके कारण फूल जाता है जिससे स्त्रीदानी जैकेट पर दबाव पड़ता है। इस प्रकार आवरण कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं तथा स्त्रीदानी का मुख खुल जाता है, और जो श्लेष्मा है वो स्त्रीदानी के मुख से बाहर निकलता है। इस श्लेष्मा में शर्करा, मैलिक अम्ल, अकार्बनिक लवण जैसे रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। पुमणु इन रासायनिक पदार्थों से आकर्षित होकर स्त्रीदानी में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद में एक पुमणु एक अंडे से संयोग कर द्विगुणित जायगोट बनाता है। और जो ये जायगोट है ये स्पोरोफिटिक फेज की प्रथम कोशिका होती है। बाद में ये स्पोर का निर्माण करता है और इसके विभाजन से स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। इस पॉलीट्राइकम के इस वीडियो में जो भी हमने कंटेंट लिए गए हैं, डायग्राम लिए गए हैं, वो इनमें निम्न बुक से लिए गए हैं। आरबीडी से, अलका पब्लिकेशन से, रस्तोगी पब्लिकेशन से, प्रकाशन मेरिट से, बीआर वशिष्ठ एस चांद कंपनी से। बाकी कुछ कंटेंट गूगल इमेज से भी लिए गए हैं। इन सभी का आभार। और इसके अगले वीडियो में हम पॉलीट्राइकम के स्पोरोफाइट के बारे में हम बात करेंगे। पॉलीट्राइकम जो स्पोरोफाइट है उसकी पूरी संरचना के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में हमारी जो यूनिट है ये खत्म हो जाएगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।